नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में हम सीखेंगे परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यानी किस बाउचर के अंतर्गत परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। जैसा कि हमने पीडीएफ बना के रखा हुआ है, यहाँ पे हमारी फाइल दी गई है। इस फाइल के अंतर्गत हम इस क्वेश्चंस को बार डिस्कशंस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, टैली में रिकॉर्ड्स करने वाले हैं, यानी कौन सी बाउचर पे से रिकॉर्ड करेंगे इसके बारे में बहुत ही डीपली हम जानने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न क्वेश्चन है। परचेज रिटर्न के लिए आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिल रहा है। इसी प्रकार से आपके पास मॉडर्न क्वेश्चन मिलेंगे, या अगर यदि आप कहीं भी काम करेंगे, किसी भी ऑफिशियली या कहीं भी आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपसे मॉडर्न क्वेश्चन मिलते हैं। कभी रिटर्निंग की भी एंट्री करनी हो तो किस प्रकार से डेटा रिटर्न यानी कैसे एंट्री रिटर्न करेंगे परचेज रिटर्न का, उसी चीज को हम बहुत ही बारीकी से सीखने वाले हैं। तो पहला वीडियो जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रिटर्न गुड्स वर्थ, क्या कह रहा है, रिटर्न गुड्स वर्थ अमाउंट 5000 रुपीज टू अनिल, यानी अनिल को हम क्या कर रहे हैं, यानी 5000 रुपया के सामान के अगर वापस कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा है कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सही ध्यान देखें तो हमने अनिल से क्या किया था, 5000 रुपये का सामान परचेज किया था और वही 5000 का सामान हम क्या कर रिटर्न अनिल को रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब उल्टा हो गया, जो सामान हमने खरीदा था उसी सामान को हम क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो इस वापस वाले एंट्री को हम किस बाउचर के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे, इसी चीज को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले रिटर्न का क्वेश्चन जो होगा किस नियमानुसार बनेगा, तो इस रिटर्न के क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं परचेज यानी नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार या रियल अकाउंट के नियमानुसार भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रिटर्न गुड्स वर्थ अमाउंट, यहाँ पे एक हमारी पार्टी की लेजर बनेगी जो लिखा है अनिल कुमार यानी अनिल का। तो अनिल हमारा एक क्या है, सप्लायर्स है। क्या है, अनिल हमारा क्या एक सप्लायर है और यहाँ पे रिटर्न क्या किया जाएगा, परचेज रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा। परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनिल सप्लायर अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये हमारा ट्रांजेक्शन बनेगा। अब इसको अगर हम यदि क्या करना चाहते हैं, टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे टैली को ओपन करेंगे। जैसे टैली को ओपन करेंगे तो चलेंगे बाउचर्स में। अब बाउचर में जाने के लिए हमको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस बाउचर में रिटर्न के क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे। एक लाइन में जान लीजिए कि जितने भी हमारे परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन होते हैं, इसे हम सभी के सभी डेबिट नोट बाउचर्स के अंतर्गत क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी डेबिट नोट बाउचर। अब डेबिट नोट बाउचर्स इनेबल कैसे होगा या उसको लाते कहाँ से, तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ से आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से F10। जैसे F10 प्रेस करेंगे, F10 प्रेस करते आपके सामने देखेंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी, अगर नहीं सिलेक्टेड तो उसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे या कीबोर्ड से शॉर्टकट को प्रेस कर देंगे क्या, Alt प्लस F5। जैसे इंटर करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है इसे हम आइटम इनवाइस मोड कहते हैं। तो आइटम इनवाइस मोड पे भी हम आपको क्वेश्चन नहीं लेके चलते हैं, अभी हम आपको सिंपली लेके चलते हैं। क्या करते हैं, एज अ बाउचर मोड पे, तो बाउचर मोड पे ट्रांजैक्शन को रिटर्न करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चेंज मोड पे हम क्लिक करेंगे। चेंज मोड पे जाने के बाद यहाँ से ले लेंगे एज अ बाउचर मोड। एज अ बाउचर मोड पे लेंगे तो जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने दिखाया था, ये हमारा एज अ बाउचर मोड पे क्वेश्चन है। इस एज अ बाउचर मोड वाले क्वेश्चन को हमको क्या करना है, टैली में रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए इसी चीज को देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टैली पे आएंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा था मेरा क्या, रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि हमको सबसे पहले सप्लायर का लेजर बनाना है। तो हमारा जो सप्लायर का लेजर था अनिल था, तो क्रिएट में चलेंगे, यहाँ से हम एक सप्लायर का लेजर बनाएंगे। तो लिख लेंगे क्या, अनिल सप्लायर, क्या लिख लेंगे, अनिल सप्लायर। तो हमने अनिल सप्लायर से लिख दिया ताकि आसानी समझ में आ सके। अब ये अनिल जो सप्लायर है हमारा क्या, सप्लायर का ऑलवेज जो लेजर होता है सिंडिकेटेड के अंदर जाता है, यहाँ से एंटर कर लेंगे। इसके डिटेल्स जो भी फिलअप करने होंगे हम फिलअप कर लेंगे, नहीं तो कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पे ट्रैकिंग डिटेल्स अगर ऑर्डर किए हैं, जैसी बात है परचेज करते हैं तो ऑर्डर आया होगा, उस पर ट्रैकिंग नंबर्स होगा, अगर आप शायद एंटर कर सकते हैं, नहीं एंटर किए हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस बिल होता है, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर बिल मिलता है, जहाँ से आप उसे एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद का एंट्री जो है इंटर करके आगे हम बढ़ा लेंगे। अभी हमारा हो गया। तो यहाँ पे जो सामान है रिटर्निंग कितने का हो रहा है, 5000 रुपीज का हो रहा है, तो 5000 हमने एंटर कर दिया। अब हम रिटर्न करें ऑन अकाउंट से कर रहे हैं तो ऑन अकाउंट ही थ्रू ले लेंगे। अब किसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हम परचेज रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न का लेजर चाहिए। क्रिएट में चलेंगे, एक लेजर हम बनाएंगे जिसको हम क्या डालेंगे, परचेज रिटर्न में। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, परचेज रिटर्न, क्या डाल देंगे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम किस में डालेंगे, परचेज में ही डाल देंगे, परचेज के लेजर में परचेज में डाल देंगे और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे आइटम नहीं है, इंटर कर देंगे, आइटम हट जाएगा, परचेज रिटर्न 5000 का हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जीएसटी प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, अभी जीएसटी के बारे में हमने डिक्लेरेशन नहीं किया है, इसलिए इस ऑप्शन को हम कर देंगे नो, और इंटर करके यहाँ पे नरेशन हम लिख लेंगे कि हमने क्या किया, इस आइटम यानी इस व्यक्ति को 5000 रुपये का सामान वापस किया, यानी एक लाइन में कर सकते हैं कि अनिल को हमने 5000 रुपये का सामान वापस किया। यहाँ पे नरेशन में हम लिख लेंगे, लिखने के बाद इसे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डेबिट नोट वाउचर के अंतर्गत परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन सभी बहुत ही आसान तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेकर और चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि रिटर्न गुड्स वर्थ अमाउंट 200 टू संजय। संजय को हम क्या कर रहे हैं, 2000 का हम क्या करें, संजय को सामान वापस करें, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए इसको भी रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो संजय हमारा एक लेजर बनेगा, यानी सप्लायर का, एक हमारा बनेगा रिटर्न का, तो ऑलरेडी परचेज रिटर्न का लेजर बना है, आ जाएगा इसमें। फिर उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हमको एक क्या करेंगे, संजय यानी सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक लेजर्स, जो संजय नाम का एक सप्लायर है, जो संजय सप्लायर का हमको क्या करना है, एक लेजर्स बनाना है। लेजर के हम क्या डालेंगे, यानी इसको डाल देंगे परचेज यानी रिटर्न, जैसे परचेज के अंदर डालेंगे इसके बाद से कर देंगे कंट्रोल एस एक्सेप्ट, ही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, थोड़ा सा फिर से यहाँ पे क्रिएट में चलेंगे, क्रिएट में करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे क्या, संजय, तो हमने लिख दिया संजय। संजय का जैसे सप्लायर यहाँ पे डालेंगे, तो संजय सप्लायर जो है किसके अंदर जाएगा, तो संडे क्रिएटर के अंदर जाएगा, तो SUNDRI संडे क्रिएटर डालेंगे, इंटर कर देंगे, इंटर कर कंट्रोल कर देंगे, हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो भी ट्रैकिंग डिटेल्स आपको इंटर करना होगा, यहाँ से ट्रैकिंग डिटेल्स इंटर कर लेंगे, और इंटर करने के बाद इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हो गया, इसके डिटेल्स जो होगा इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करने के बाद एक्सेप्ट करिए। अब संजय का जो अमाउंट है कितने का था, 2000 रुपये का सामान रिटर्न किया जा रहा है, तो 2000 रुपये का हमने क्या किया, ऑन अकाउंट ले लिए। इसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा, पूछेगा क्या, तो हमको यहाँ से क्या करना है, परचेज रिटर्न का लेजर लेना है, तो यहाँ से परचेज रिटर्न का सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे, यहाँ पे परचेज रिटर्न हो जाएगा। जीएसटी वाले ऑप्शन को हम यहाँ से कर देंगे नो, और यहाँ से कर देंगे नरेशन डाल के एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से हम डेबिट नोट वाउचर के अंतर्गत क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक लाइन में कर सकते हैं कि परचेज रिटर्न के ऑल ट्रांजैक्शन हम डेबिट नोट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में बताया हमने कैसे डेबिट नोट वाउचर के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। इसी में